देखिए ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, और उन लोग का 20,000 रुपये पेमेंट और हम लोग का 10,000 रुपये पेमेंट। लोकल का पढ़ा लिखा लड़का है, अपने हक अधिकार को समझता है, तो उसको साइड करना जरूरी एकदम बिल्कुल। कोविड-19 में जो आज के डेट में कम से कम 700 आदमी को निकाला था, अभी तक एक आदमी को नहीं लिया। प्लांट का जो इंचार्ज लोग हैं वो लोग अपना गाड़ी तक धोवाता है, इतना तक होता है कि जहाँ क्वार्टर में रहता है ना वहाँ का काम करने बोलता है। आज के डेट में जितना भी घटना होता है ना, वो मत सोचिए कि अनसेफ्टी के कारण, अनसेफ्टी नहीं, प्लांट का जो दबाव होता है वो दबाव में उसको काम करना। यहाँ जर्जर स्थिति है तो हम लोग जान के बोलते कि नहीं वहाँ नहीं जाएंगे सर, वहाँ स्थिति खराब है। और जो नया मजदूर आते हैं उसको तो पता है नहीं, और उसी का घटना का सामना करना पड़ा वो 3 बार। माफ़ीनामा लिख के देने के बावजूद भी मेरा एक्सेप्ट नहीं किया। शर्म अधीक्षक सर से बात किए तो सर बोले तुम्हारा नहीं हो पाएगा। इस दुनिया में दुख तो हर किसी का है, लेकिन एक दो व्यक्ति का दुख इस तरह का होता है जो अफसोस भी होता है। हमारे बीच में एक सर्जन बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम सनाउल अंसारी हुआ। बोकारो के अलकुसा बस्ती में रहते हैं और आप, हम सुन रहे थे ऑफ कैमरा में कि आप वेदांता इलेक्ट्रो स्टील में काम कर रहे थे 2014 से। जी हाँ। आज घर पर बैठे हैं। जी हाँ। क्यों बैठे हैं, जरा पूरी दुनिया को सुनाइए। बैठे 2014 से 2022 तक हम काम किए। उसके दरमियान में एक बार भी प्लांट द्वारा इंक्रीमेंट नहीं किया गया था। मतलब पेमेंट में बढ़ोतरी नहीं किया गया। हाँ, पेमेंट में कोई बढ़ोतरी क्या नहीं। पेमेंट थी उस वक्त? जिस 2014 में हम ज्वाइनिंग किए थे 45 रुपये उस वक्त मिल रहा था महीना। 196 रुपये पर डे मिल रहा था। इलेक्ट्रीशियन के पद पर में थे हम, DI प्लांट में शुरू किए थे काम। और 2022 तक मेरा पेमेंट हुआ था 10,000 रुपया, PF सब काट के। तो हम लोग 2014 से ही जब काम किए, 1 साल के बाद से ही शुरू से ही बोल रहे थे कि इंक्रीमेंट कीजिए। आपको जिस हिसाब से भी हम लोगों का इंटरव्यू लेना है कि भाई काम में सक्षम है कि नहीं है, काम जानता है या फिर नहीं जानता है। अब किसी भी हिसाब से इंटरव्यू लीजिए, हम लोग पास करने के लिए रेडी है। नहीं पास करेंगे तो प्लांट से निकाल दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन वो तो इंटरव्यू लेता था लेकिन इंक्रीमेंट नहीं होता था, पैसा बढ़ोतरी नहीं होता था। उसके बीच में बहुत सारे लोग आते थे, इंजीनियर हो, फिर वर्कर हो, इलेक्ट्रीशियन का आदमी हो, वो लोग आता था, उसका पेमेंट 20,000, जबकि उस सबको हम सिखाते थे। हम लोग बहुत सारे लोग, जितने भी लोग थे जिसका इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, हम लोग उसको सिखाते थे कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, और उन लोग का 20,000 रुपये पेमेंट और हम लोग का 10,000 रुपये पेमेंट। तो इसीलिए हम लोग लगभग 3-4 महीना हम लोग संघर्ष किए 2022 में। तो बोला हाँ ये महीना दे देंगे, वो महीना दे देंगे। लास्ट में जाके BF2 प्लांट में सब वर्कर का एक मोमेंट बना कि भाई जब नहीं दे रहा था हम लोग उच्च अधिकारी से बात करेंगे। और ये जो आश्वासन दे रहा था GM IR लक्ष्मण राव सर दे रहे थे आश्वासन कि अगला महीना दे देंगे, अगला महीना दे देंगे। लगभग 5 महीना तक हम लोग को आश्वासन मिला। 6ठा महीना में हम लोग बोले कि उच्च अधिकारी से बात करेंगे तभी हम लोग काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और उसमें लगभग 500-600 लोग थे। तो उस वक्त बोला नहीं कि तुम लोग काम शुरू करो, हम लोग अगला महीना दे देंगे। तो हम लोग बोले नहीं, उच्च अधिकारी से बात करवाइए। तो इसी दरमियान प्लांट के CSO साहब थे सुमित बर्मन सर, वो आए, वो बोले देखो अगला महीना पेमेंट बढ़ जाएगा, ये मेरा वादा है, तुम लोग काम में लौट जाओ। वो आए, सब कोई काम में अपना लौट गया। अगला महीना हुआ, सब कोई का पेमेंट बढ़ गया, किसी का 5,000 6,000 जो भी है बढ़ने का था वो बढ़ गया। उसके बाद हम भी काम करना शुरू कर दिए। मेरा 700 रुपये बढ़ा था। काम करते 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 1 महीना के बाद मेरे को एक नोटिस मिलता है कि आपने 50 आदमी 60 आदमी लेके प्लांट को जाम किया, आप करोड़ों का नुकसान किए हैं, आप अपनी जिम्मेवारी लेते हुए माफ़ीनामा दीजिए कि हाँ हम गलती किए हैं, इसके बाद गलती नहीं करेंगे, तब आपको प्लांट में रखा जाएगा और नहीं तो नहीं रखा जाएगा। तो हम बोले सर उसमें हम अकेले थोड़ी थे, 500 आदमी था, सब कोई का मांग था कि पैसा बढ़ाइए, और आप हमको पर्सनली बोल रहे हैं। और इसमें हम गलती क्या किए हैं, 6 महीना से आप हम लोग को दौड़ा रहे थे बार बार। तो हम लोग बोल रहे थे उच्च अधिकारी सेक्रेटरी को बात करवा दीजिए, आपको उसी में ख़राब लग गया और हम लोग को बोल रहे कि तुमको जिम्मेवारी लेते हुए तुम माफ़ीनामा दो। तो हम बोले सर हम तो इस तरह हिसाब से माफ़ीनामा देंगे नहीं। ठीक है, आपको माफ़ी मांगा, और कितने लोगों को माफ़ीनामा मांगा था? मेरे साथ लगभग मेरे को जहाँ तक खबर है कि 5-7 आदमी को और मांगा था जी। यानी ये स्पष्ट है कि लगभग ये व्यवहार कितने लोगों के साथ किया गया? लगभग सबके साथ, पूरे प्लांट में। लेकिन
पूरे प्लांट एक साथ तो डिमांड किया, लेकिन गाज मेरे ऊपर गिरा। मैंने आपके 2-4 साथी के, हाँ, मेरे साथ साथ लगभग 5-6 साथी के साथ ऐसा हुआ। तो सारे लोग, वो लोग भी मुस्लिम है कि वो लोग अदर कास्ट के? सिर्फ हम ही मुस्लिम, बात बाकी टोटल अदर है। जितने के ऊपर गाज गिरा ना, उस गाज में सिर्फ एक हम ही मुस्लिम है। ऐसा लगता है कि ये प्लांट की ऐसी रणनीति है कि जो लोकल का पढ़ा लिखा लड़का है, अपने हक अधिकार को समझता है, वो आने वाले समय में कंपनी का जो कुनीतियाँ हैं उसको पकड़ सकता है या उसको विरोध कर सकता है, तो उसको साइड करना जरूरी है। एकदम बिल्कुल बिल्कुल। हमको, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, और मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों का कोविड-19 में जो आज के डेट में कम से कम 700 आदमी को निकाला था, अभी तक एक आदमी को नहीं लिया। हम लोकल थे तो उस वक्त किसी तरह करके घुसे थे, उसका तो फिर से हमको निकाल दिया। मतलब उसके पक्ष में यदि बोले तो आपको ठीक है। प्लांट का जो इंचार्ज लोग हैं, वो लोग अपना गाड़ी तक धुआता है, खाना मंगवाने बोलता है, से जाओ होटल से खाना लेके आओ। मतलब वो जो उसका जो अपना पर्सनली काम है, इतना तक होता है कि जहाँ क्वार्टर में रहता है ना, वहाँ का काम करने बोलता है। और ये सब चीज़ मेरे से होता नहीं है। हम साफ साफ मना करते हैं कि सर, हम प्लांट का जो काम है, हम इलेक्ट्रीशियन का काम जानते हैं, तो हम वो काम करेंगे। आप बोलिएगा जगह खाना लाओ, मेरा गाड़ी धो दो, मेरा ऑफिस में झाड़ू मार दो, सर ये हमसे नहीं हो पाएगा। इसी के कारण क्या हुआ कि 2-3 इंचार्ज भी मेरे को अभद्र भाषा बोलते थे, फिर भी हम बर्दाश्त करते थे, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आए दिन ऐसा सबके साथ होता है, लेकिन जो उसके विपक्ष में हो के आवाज़ उठाता है, उसका नौकरी से खत्म। आज हम 8 महीना से बैठे हुए हैं। मेरे तो आप एक कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ काम कर रहे थे, आपको स्थायी नियोजन भी नहीं थी आपके पास? नहीं दिया, जबकि हम सक्षम हैं। कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ काम करने वाले मजदूरों को, श्रमिकों को इस तरह की मैंने हालात का सामना करना? बिल्कुल, बहुत मुसीबत में लोग काम करते हैं, बहुत मुसीबत में, ज़बरदस्ती काम करवाते हैं। वो आज के डेट में जितना भी घटना होता है ना, वो मत सोचिए कि अनसेफ्टी के कारण, अनसेफ्टी नहीं, प्लांट का जो दबाव होता है, वो दबाव में उसको काम करने बोलता है। हम खुद बोलते हैं कि सर वो जगह जर्जर है, जिस जगह में कुछ दिन पहले 3 मजदूरों को मृत्यु हो गई थी गिर के लिफ्ट से ना, उसी जगह में हम काम करते हैं। तो लिफ्ट जो है, हम लोग शुरू से काम कर रहे हैं, तो हमको पता है कि वहाँ लिफ्ट ख़राब है, यहाँ जर्जर स्थिति है, तो हम लोग जान के बोलते हैं कि नहीं वहाँ नहीं जाएंगे सर, वहाँ स्थिति ख़राब है। और जो नया मजदूर आते हैं उसको तो पता है नहीं, और उसी का घटना का सामना करना पड़ा वो 3 मजदूरों को। उसको पता नहीं था कि यहाँ जर्जर है, और ज़बरदस्ती भेज दिया प्लांट वाला उसको, वो गया और घटना घट गया। तो हमारे देश के, हमारे जिला के प्रशासन, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और देश के पीएम प्रधानमंत्री जी और कई हम नवाज हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, और यहाँ के लोगों के साथ में किस तरह के मतलब अन्याय किया करती है ये कंपनी, आप लोग समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोकल के साथ में ही इस तरह का बर्ताव जो है कि ये लोग इस तरह करते हैं कि ये लोग काम छोड़ के भाग जाएं। एकदम। वहाँ से निकलने के बाद हम DI प्लांट में एक इंटरव्यू दिए फ़ोन से ही, मेरा फुल्ली वो साहब जो बोले कि तुम्हारा कल सुबह कॉल चला जाएगा। और जब सुबह हुआ तो उधर से मेरे को एक खबर आई कि आपका तो ऊपर से दिक्कत है, आपको नहीं लिया जा सकता है, जबकि हम इंटरव्यू पूरा पास कर चुके थे। मतलब किसी भी हाल में हमको वहाँ बोल रहे कि नहीं, लक्ष्मण राव सर का कहना यही है कि तुमको किसी भी हाल में नहीं रखेंगे, तुम जितना दूर जा सकता है चले जाओ। इस विषय पे हम श्रम अधीक्षक महोदय को भी दिए पेपर, स्पीड पोस्ट के माध्यम से श्रम मंत्रालय को दिए, मुख्यमंत्री साहब को दिए, विधायक महोदय साहब को दिए, लेकिन कोई किसी के प्रकार का कोई सुनवाई नहीं हुआ। आप अकेले बैठे हैं कि 5 साथी और भी बैठे? अभी वो लोग किस स्थिति में है वो मेरे को पता नहीं है। यदि वो लोग माफ़ीनामा दे दिए हैं तो उन लोग को सुनने में आ रहा कि एक्सेप्ट कर लेगा माफ़ीनामा देने में। तो हम इसी विषय पे श्रम अधीक्षक से बात किए, उन नोटिस भी किए थे उस वक्त। तो हम श्रम अधीक्षक महोदय बोले कि समय माफ़ीनामा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप माफ़ीनामा दे दो, हम लोग हैं ना, कोई दिक्कत होगा तो फिर हम लोग हैं। तो हम बोले ठीक है सर, माफ़ीनामा देते हैं। माफ़ीनामा लिख के देने के बावजूद भी मेरा एक्सेप्ट नहीं किया। श्रम अधीक्षक सर से बात किए तो सर बोले तुम्हारा नहीं हो पाएगा। मतलब कुल मिला ये हैं सनाउल अंसारी, जो इलेक्ट्रो स्टील वेदांता वर्तमान में उस नाम से जाना जाता है, उनका श्रमिक है। और इनका दर्द मैंने क्यों सुना आप लोग समझ सकते हैं। अपना राय कमेंट जरूर रखिएगा।
आप लोग का छोटा भाई है और बोकार्वी का ये रिपोर्ट कैसे लगा, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद को समझना चाहिए कि जिस क्षेत्र के लोग हमें चुनकर विधायक या मंत्री बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, लेकिन आज वो रोटी के लिए किस तरह मोहताज है, रोटी के लिए उनको किस तरह मजबूर किया जाता है, ये सोचने और समझने वाली बात है। आने वाले समय में आप लोग सचेत रहिएगा और अपनी ज़मीन खास करके किसी कंपनी के नाम नहीं करिएगा। फिलहाल आप लोग का छोटा भाई का एक बार पुनः आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना हद तक हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और लेते हैं हम आप लोगों से विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।